हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपने मम्मी पापा की बात मान रहे होंगे। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ये काफी इम्पोर्टेंट है और काफी अच्छा भी है, बिकॉज थोड़ा सा अब डिफिकल्टी लेवल आ रहा है इसमें पॉलिनोमियल में। ठीक है। डिफिकल्टी है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अ, इसमें देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज क्या है कि कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ ऑलरेडी डिफाइंड डेरिवेशंस हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो कुछ तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और कुछ इसमें शायद नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है। तो पहली तो आपको पता है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूं, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। एक्स की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड हो गया हमारा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज काफी हेल्पफुल होंगी जब आप 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो वो सभी इसी आइडेंटिटीज के बेस पे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। मीन्स आप हायर क्लासेस में जब जाओगे, 10th 11th 12th में, तो ये आपका बेस है, ये फंडामेंटल है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है। हो सकता है ऑर्डर ऊपर नीचे हो जो आपकी बुक के अंदर है, लेकिन मैं वो सभी कवर करूंगा। यहाँ पे एक्स प्लस, या चलो पहले एक और आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपकी, अ, एक मिनट दीजिए मुझे। तो वो है मेरी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ है आपका आइडेंटिटी एक्स प्लस ए कोई कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, एंड वाई प्लस बी। ओके, यहाँ भी एक्स प्लस बी आएगा। इसको एक्स प्लस बी, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। तो ये है आपका एक्स प्लस बी। ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन से कर भी सकते हैं। देखिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू बी बी एक्स, एक्स इंटू फिर ए होगा ए एक्स, और ए इंटू बी। ठीक है। तो आप, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप अपने आप करेंगे इसकी। इसको कैसे ये वैल्यू है, सीधा सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। नाउ तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी वो है एक्स। अभी क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आइडेंटिटी लेता हूं मैं, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें तीन वेरिएबल का होल स्क्वायर है। तो ये बहुत इजी है। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी अभी हम सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेते हैं और ये आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2, ये आ जाएगा आपका एक्स जेड प्लस 2 एंड वाई जेड। ठीक है। ये अ, होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कैसे डेरिवेशन करनी है ये मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है। एक और आइडेंटिटी देखते हैं जिसमें है आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब।
इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने 6 लिख ली। सेवंथ देखते हैं, विच इज x प्लस x माइनस वाई होल क्यूब, विच इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 xy x माइनस वाई। ठीक है, ये आप क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। इसके बाद हम एक और आइडेंटिटी देखते हैं जो कि अ, मतलब आपके मतलब इसमें तो टोटल 7 दी हुई हैं आपके एग्जांपल्स में। एक बार मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दी हुई है। हम्म, और नहीं, एक और दी हुई है जिसमें अ, आपकी 8th आइडेंटिटी है। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये 8th आइडेंटिटी वो है एक्स क्यूब। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, माइनस 3xy एंड जेड। इसको किसके इक्वल रखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इसको अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस है, माइनस वाई जेड। ठीक है, ये एक और आइडेंटिटी है। कुछ आइडेंटिटीज आपके क्वेश्चन के अंदर भी है, मैं उसको भी यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो वो उसको मैं 9th मान लेता हूँ आइडेंटिटी। तो उसमें क्या है, एक्चुअली वो आपके इस डेरिवेशन से आई है। ये जो है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, इसी से अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसका इसके फैक्टर्स इसमें बनाए हुए हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और प्लस आ रहा है तो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक और है जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एक्स स्क्वेयर एंड एक मिनट, ये वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा तभी वो मल्टीप्लाई करके वाई क्यूब होगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम देखेंगे अपने इस क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे एक एक करके। मेन आपको ये दोनों तो याद रखनी है। ये याद रखिए, ये इसका रट्टा मार लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ए स्क्वेयर, ए की जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। बाकी इसी से ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपके बुक के एग्जांपल्स भी लूंगा इसमें। ठीक है, अभी सबसे पहले हम सोल्व करते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजों को रट्टा ना मारना पड़े, आप समझ के इसको करें। देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले एक्स को मल्टीप्लाई करोगे इससे और फिर इस टर्म से। तो करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स से तो एक्स स्क्वेयर आ गया, एक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस वाई से तो माइनस वाई एक्स आ गया। ठीक है, अब वाई को मल्टीप्लाई करना है मुझे एक्स से तो प्लस वाई एक्स आ गया, या एक्स वाई कैसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट है। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, वाई को जब आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वेयर आ गया। अब देखो ये कट हो गए, तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। इसको इस तरफ लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स
माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, जिसमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x को मल्टीप्लाई किया x से तो एक्स स्क्वेयर आ गया। x को एक मिनट। ठीक है, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया। x को मल्टीप्लाई किया b से तो प्लस बी एक्स आ गया। फिर a को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया x से तो ए एक्स आ गया। इसको a को मल्टीप्लाई किया b से तो प्लस ए बी आ गया। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही बात है, तो मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, थोड़ा ऑर्डर में लगेगा, प्लस ए बी। तो ये हमारी ये आइडेंटिटी प्रूव होगी, जो कि ये एक हमने प्रूव कर दी, फोर्थ प्रूव कर दी। फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव की है अपनी। अ, देखो ये भी प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं ये भी फर्स्ट एंड सेकंड भी कर देता हूँ, ठीक है, कहीं आपको कि ये तो रट्टा मरवा रहे हैं, तो ऐसा ना हो ना। तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी आप इसको सोल्व करो, देखो x को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आ गया। x को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, प्लस एक्स वाई। इसी तरह y को मल्टीप्लाई करो x से, प्लस वाई एक्स या एक्स वाई भी लिख सकता हूँ। और y को मल्टीप्लाई करो y से तो वाई स्क्वायर आ गया। देखो क्या आ गया, इसको इसको पहले लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2xy। देखो इजी है ना। अब पॉज करके x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को खुद करो। ये तो कर दिया, सॉरी x माइनस वाई के होल स्क्वायर को करो अपने आप। ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। मैं करके दिखाता हूँ आपको। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको सोल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, x को मल्टीप्लाई किया y से वाई एक्स माइनस वाई एक्स, फिर y को मल्टीप्लाई किया x से माइनस वाई एक्स, फिर x को माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वेयर। इसको इधर लेके आते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 2y(x) या एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये भी आइडेंटिटी हमारी प्रूव होगी। तो हमने ये सभी आइडेंटिटीज प्रूव कर दी 1 to 4। ठीक है, यहां तक कर दिया। अब देखते हैं ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना है। देखो जब आप ऐसे करते हो 3 नंबर का निकालना है, हमने 2 नंबर का देखा। एक तो क्या है कि आप इनको एक बार और मल्टीप्लाई करो, वैसे भी कर सकते हो। मैं दूसरा, वो आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड फिर करना, तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो हम देख रहे हैं। या मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसके अंदर। इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक्स प्लस वाई को या वाई प्लस जेड को, किसी भी दो एंटिटीज को मैं टी ले लेता हूँ। तो मैं लिखा टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स प्लस वाई टी है, तो जेड का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो x तो इसमें क्या है, टी, 2x टी जेड। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब अब t की जगह इसको मैं ऐसे रख देता हूं। ठीक है, अब जहां जहां t है उसकी जगह x प्लस वाई रख देता हूं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह क्या रख दिया मैंने, x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू जेड इंटू एक्स प्लस 2xz प्लस 2yz।
इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करते, सेम वैल्यू वैल्यू ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। देखो मैं लिख देता हूं पहले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। हो गया ना इजी। तो ये हमारा आ गया इसका डेरिवेशन। तो देखो सेम है। ठीक है, जब आप डेरिवेशन करोगे तो आपको ना थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। अभी तो ये यहाँ पे आपको फिक्स लग रहे हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये 5 एंटिटीज आइडेंटिटीज जो है वो हमने प्रूव कर दी है। अब सिक्स्थ पे आते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो सिक्स्थ पे आते हैं। सो नेक्स्ट मुझे जो प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके इक्वल प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना है इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसको 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। तो देखो इजी है, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूं फैक्टर की फॉर्म में। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हो गया ना इजी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे। तो देखो एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर से, ठीक है, तो ये आ गया एक्स क्यूब। एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वेयर से, तो एक्स वाई स्क्वेयर लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई किया 2x से, प्लस 2x स्क्वेयर वाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब वाई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, और वाई, अब वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, फिर वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना। वाई क्यूब आ गया प्लस 2xy स्क्वेयर हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो क्या क्या चीजें, एक्स क्यूब, मैंने इसको एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब देखो एक्स वाई स्क्वेयर और एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ पे 2xy स्क्वेयर, तो दोनों क्या हो गए मिलके 3xy स्क्वेयर लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वेयर वाई एंड x स्क्वेयर वाई, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वेयर वाई। ये भी एक ना इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर, यही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो एक्स क्यूब प्लस, और मैं इसको लिख दूंगा वाई क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा ये डिजिटल पेन प्रॉब्लम कर रहा है। और यहाँ पे मैं देखो 3xy को कॉमन ले लेता हूँ, 3xy कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रह गया y, और यहाँ क्या रह गया x, या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो देखो इसके इक्विवेलेंट प्रूव हो गया। तो आपको ये दोनों चीजें अगर याद रखें तो अच्छा है। ये कैसे आया, इसको सॉल्व करने से, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर कॉमन नहीं लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपने, राइट, यहाँ पे आपने लिखा 3x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, या और मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया, हमने सिक्स्थ एंटिटी आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अभी नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई का क्यूब। मैं चाहूंगा ये आप अपने आप करें। ठीक है, पॉज करें, वीडियो को ट्राई करें, नहीं होगा तो आप अनपॉज करके इसको चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अभी नेक्स्ट हम करते हैं
हमें प्रूव करना है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x माइनस वाई, इसको बाहर रख लिया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस मल्टीप्लाई करो इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, सॉरी, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। अ, थोड़ा सा मैंने ठीक कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, लेकिन क्या है ना, वो सीक्वेंस में नहीं किया। तो इसको सीक्वेंस में करते हैं। एक्स क्यूब, एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वेयर से प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर वाई रख दिया। ठीक है, अब y को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और y को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2xy स्क्वेयर। ठीक है, सोल्व करते हैं। एक्स क्यूब को मैंने बाहर रख दिया, सॉरी पहले लिख दिया, माइनस वाई क्यूब को ले लिया, यहां से वाई क्यूब को ले लिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो ये हो गया आपका -2x स्क्वेयर वाई, -2x स्क्वेयर वाई और माइनस, सेम है, देखो वाई को इधर रख दो। ठीक है, एक्स स्क्वेयर वाई और वाई एक्स स्क्वेयर एक ही बात है, तो मैं लिख सकता हूँ -3x स्क्वेयर वाई। इसी तरह -2, एक मल्टीप्लीकेशन रह गया यहाँ पे, एक्स को एक मल्टीप्लीकेशन रह गया, रुको। तो वाई स्क्वेयर -2x स्क्वेयर वाई, एक मिनट, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे 6 टर्म आनी चाहिए। हाँ 6 करेक्ट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत नंबर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्र माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ मैंने गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पे प्लस आना, देखो माइनस वाई को आप -2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2xy स्क्वेयर आएगा। ठीक है, तो देखो ये +2xy स्क्वेयर है, ये xy स्क्वेयर है, तो +3xy स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ हो रहा है यहाँ पे लेते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक तो आपको ये भी अगर याद रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -3xy को कॉमन ले लिया। देखो -3 को कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देखो -3x स्क्वेयर वाई कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं -3xy से। देखो वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या रह गया, माइनस से माइनस कट गया, एक्स रह गया। इसी तरह आप इसको डिवाइड करोगे, जो कि है आपका 3xy स्क्वेयर, इसको डिवाइड करोगे -3x से, देखिए ये 3x कट गया। ठीक है, 3x y से y कट गया, तो ये क्या रह गया, -y। तो यहाँ पे -y आ जाए। तो हमने ये आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। तो देखो धीरे धीरे सभी आइडेंटिटीज प्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जो कि प्लस आना चाहिए था, तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, एक बार डबल चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज का मतलब ही यही है, ताकि आपको एक क्रॉस चेक करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया।
ओके, नाउ ये है, ठीक है। इसमें ना हम इसमें ये आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें यहां से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमें राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा और उसको इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई मेथड नहीं है फिलहाल, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आता हूं मैं। तो ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव होगी, ठीक है। ये सभी आप प्रूफ देखना, ठीक है, बार बार करके देखना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इसको मैं आगे कंटिन्यू लिख रहा हूं यहाँ पे नीचे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, माइनस वाई जेड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन से। तो पहले मैं एक्स को थोड़ा सा, आपको पेशेंस रख के एक एक स्टेप को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वेयर से। तो इसको ना मैं थोड़ा सा ना इस तरह से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो चीजें, जो नंबर्स, जो टर्म्स कट रही हैं उनको हम काट देंगे। देखो मैं पहले लिखता हूँ, एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट को। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, आप वाई का लिख सकते हैं, ऐसे ही जेड का। अब मैं यहाँ पे इनकी मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, या एक्स वाई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इतना होमवर्क करना, ठीक है। कहीं आप पूछो कि एक्स वाई स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर एक्स क्यों लिखा, तो क्योंकि प्रोडक्ट है ना, आप ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। अब देखो एक्स से मल्टीप्लाई किया इसको, एक्स जेड स्क्वेयर आ गया, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर वाई आ गया, माइनस एक्स स्क्वेयर जेड आ गया, माइनस एक्स वाई जेड आ गया। ये तो जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको एक्स से। अब देखो वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई एक्स स्क्र, देखो यहाँ कहीं है वाई एक्स स्क्र, ये रहा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि देखो आगे प्लस करूंगा मैं, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस करूंगा। तो प्लस, तो मैंने क्या किया, उस वाई एक्स स्क्र को इसके नीचे ही लिख दिया। तो मैं लिख दिया प्लस एक्स स्क्र वाई, लिख सकता हूँ वाई एक्स स्क्र लिखो या एक्स स्क्र वाई लिखो, एक ही बात है ना। अब वाई को वाई स्क्र से मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब तो है नहीं कहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कहीं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो एंटिटी किसी के नीचे नहीं आ रही उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब वाई को वाई जेड स्क्वेयर, देखो वाई जेड स्क्वेयर है कहीं, कहीं नहीं है, इसको भी मैं साइड में लिख देता हूँ, वाई जेड स्क्वेयर, ठीक है, प्लस का है, ठीक है। अब वाई को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई से, तो माइनस एक्स वाई जेड है कहीं, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब वाई को मल्टीप्लाई किया जेड, तो वाई स्क्वेयर जेड है कहीं, नहीं है, तो वाई स्क्वेयर जेड को भी मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जेड को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जेड एक्स स्क्वेयर, देखो जेड एक्स स्क्वेयर है कहीं, यहाँ पे है,
तो अब थर्ड टर्म लिखनी मैंने प्लस जेड एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर जेड भी लिख सकता हूं। फिर जेड को मल्टीप्लाई किया वाई से, जेड वाई स्क्वेयर। तो देखो जेड वाई स्क्वेयर है कि ये रहा जेड वाई वाई स्क्वेयर, या वाई स्क्वेयर जेड भी लिख सकता हूँ। तो इसको इसके नीचे लिख लिया जेड वाई स्क्वेयर या वाई स्क्वेयर जेड। ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई किया जेड को माइनस एक्स वाई जेड, देखो ये रहा माइनस एक्स वाई जेड। फिर इसको मल्टीप्लाई किया एक्स जेड स्क्वेयर, देखो एक्स जेड स्क्वेयर है यहाँ पे, एक्स जेड स्क्वेयर नहीं, ये नहीं है, एक्स जेड स्क्वेयर यहाँ पे। तो देखो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, राइट। अब इससे मल्टीप्लाई करें माइनस वाई जेड स्क्वेयर, तो माइनस वाई जेड स्क्वेयर यहाँ पे है। ठीक है, आई होप मैंने मल्टीप्लीकेशन सब ठीक से कर ली है। ये लाइन सीधी नहीं आई, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आ, इसको सॉल्व करते हैं। इसी मुझे आ, आ, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और फिर हमारा आंसर वही आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज रह गई, जेड को जेड स्क्वेयर से जेड क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जेड क्यूब लिख देता हूँ, ये एक मल्टीप्लीकेशन रह गई थी इसकी इसके साथ। तो देखो इसको पहले लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आ गई, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि अलग से आंसर दिखे। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, तो मैं लिख दिया इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ गया। देखो ये तो आ गया हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। अब देखो इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस, इससे ये कट जाएगा, तभी मैंने इसके नीचे लिखे थे, इससे ये कट जाएगा, ये क्या आ गया माइनस 3 एक्स वाई जेड आ गया, इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे माइनस, देखो जेड स्क्वेयर, तो ये माइनस है, वाई स्क्वेयर जेड सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी, देखो जेड को मल्टीप्लाई किया, अ, एक मिनट, ये भी कटना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। देखो वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वेयर जेड आ गया। ठीक है, अब जेड को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाई जेड स्क्वेयर। एक मिनट, ये कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, रुको रुको। तो देखो इसमें वाई को मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वेयर जेड, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बार वाई और जेड की एक बार ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया वाई, मेनली मुझे ये स्टेटमेंट देखनी है, वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया वाई, वाई क्यूब आ गया, वाई जेड स्क्वेयर आ गया प्लस में। ठीक है, और जब मैं जेड को मल्टीप्लाई, फिर वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड, ये भी करेक्ट आ गया। ये मल्टीप्लाई किया इसको एक्स वाई स्क्वेयर, ये भी हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वेयर जेड आ गया, हाँ माइनस वाई स्क्वेयर जेड सॉरी, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो वाई को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वेयर जेड, और यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, आ गया ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी एक दो और आइडेंटिटीज रह गई, चलिए इसी लेक्चर में ही फिनिश कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया, ये तो इजी होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे
हाँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। मल्टीप्लाई करो इसको, यही इसी से प्रूव करना है। इसको मल्टीप्लाई किया से एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वेयर से प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अब वाई से मल्टीप्लाई किया वाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, वाई एक्स स्क्वेयर, तो वाई एक्स स्क्वेयर को मैं यहां लिख देता हूँ वाई, या एक्स स्क्वेयर वाई लिख सकते हैं, पॉजिटिव का आ गया। ठीक है, अब वाई को मल्टीप्लाई किया वाई क्यूब, तो वाई क्यूब अलग से लिख देते हैं। वाई को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई से, तो ये आ गया आपका माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, आपके एक क्वेश्चन में भी है एक्सरसाइज। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का है शायद। हाँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेम चीज है। मैं चाहूंगा ये अब आप अपने आप करें, इजी है बहुत। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वेयर आ गया प्लस एक्स स्क्वेयर वाई आ गया, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस वाई क्यूब आ गया माइनस एक्स वाई स्क्वेयर आ गया। अभी मैंने ऐसे नहीं किया, आप जैसे भी करें, इससे ये कट जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, सॉरी इससे ये कटेगा एक्स स्क्वेयर वाई और माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस लेक्चर में हमने सभी आइडेंटिटीज एक बार देख ली, उनके प्रूफ देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा की बात माने। बाय बाय।